जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की फैमिली लाइफ 6 अगस्त के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस की लव लाइफ, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग एक्वेरियस के लिए बताइए। यूनिवर्स फटाफट बताइए, लेट हो रहे हैं। बॉटम की एनर्जी आ गई है 3 ऑफ कप की। तो आपने कोई सेलिब्रेशन किया है, एंजॉयमेंट किया है, एंड यहाँ पे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है। आप कुछ, आपकी शादी हो सकती है, आप किसी इंगेजमेंट में मिले हो सकते हैं, एंड आपको धोखा मिला है, डिश मिला है। यहाँ पे 3 5 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर ने आपको डिश किया है, बिट्रे, या फिर आपके किसी फ्रेंड ने आपको धोखा दिया है। हम्म, किसी फ्रेंड ने आपको धोखा दिया है, एंड आप उससे एज में कम हो सकते हैं, या फिर आपका कोई सिबलिंग हो सकता है जिसने आपको धोखा दिया है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो सकता है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं। कम्युनिकेशन 8 5 3 8 8 एंड 8 16, कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके किसी क्लोज वन ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। यस, मतलब जैसे आप किसी चीज़ को लेकर सक्सेसफुल हुए हैं, आपने कुछ बड़ा अचीव किया है, उसी पर्सन ने आपको धोखा दिया। आपने जैसे अपनी सक्सेस पार्टी दी, एंड उसमें जो पर्सन आया था, जो आपके क्लोज वन था, जो बहुत नियर एंड डियर था, उसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। हो सकता है किसी चीज़ में कुछ पिला दिया हो आपको, जिसके बाद आपकी एनर्जी ख़राब हो गई, आपके थ्रोट चक्र में दिक्कत आ गई, आपको बोलने में तकलीफ होने लगी। ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये कौन सा था, देख लेते हैं। सन की एनर्जी। यस, तो यहाँ पे सन की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा पैशन है। 19 3 22 4 की एनर्जी है। आपकी खुशी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुश होते हैं तो आप ज़्यादा 3 5 नहीं करते हैं। मतलब कि आपके अंदर चालाकी नहीं है। आप अगर खुश हैं तो खुश हैं, अगर आप दुखी हैं तो दुखी हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी खुशियों से किसी को बड़ी जलन होती है, चिढ़न होती है। किसी ने आपकी खुशियों को, खुशियों पर नज़र लगा दी है। मून की एनर्जी देखिए, सन के बाद तुरंत ही मून आ गया। तो ये जो पर्सन है, ये आपको हंसते हुए नहीं देख पाता है। जब आप ज़्यादा हंसते खिलखिलाते हैं तो इनको बड़ी चिढ़ सी महसूस होती है। 3 and 18, यस, यहाँ पे देखिए सन था। सन का मतलब पॉजिटिव एनर्जी, सारी डार्कनेस, सारी नेगेटिविटी ख़त्म। लेकिन यहाँ पे फिर मून की एनर्जी है। मतलब जैसे कि कोई है व्यक्ति, कोई आपकी क्लोज वन हो सकता है जो फाइट कर रहा है। मे बी आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आपके पार्टनर ने बहुत खुश होकर के किसी से कोई बात ऐसी बोल दी जिससे कि वहाँ पे फाइट हो गई है। वैसे मुझे आप ही के लिए दिख रहा है। 19 3 22 4 की एनर्जी, एंड 19 and 18 हो गया 27, नहीं 37। 37 का मतलब हो गया 10। कार्मिक है ये पर्सन आपका। 18 3 21, इस पर्सन ने आपकी चीज़ें पलट दी हैं, आपकी खुशियों को गमों में बदल दिया है। यस, ये भाई बहुत ही ज़्यादा विकट पर्सन हो सकता है। एम्प्रर की एनर्जी यहाँ पे आई है। एम्प्रर का मतलब हो सकता है कि जैसे जो चीज़ें आपको आसानी से मिल रही थी, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़े। एम्प्रेस का मतलब होता है जो चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। एम्प्रर वो होता है जो चीज़ों को, मतलब जिसके अंदर, जिसको हार्डली चीज़ें मिलती हैं। मतलब जैसे आपको क्राउन तो मिलेगा, आपको थ्रोन तो मिलेगा, लेकिन उस पर कांटे बिछे हुए होंगे। लेकिन एम्प्रेस की एनर्जी बहुत मज़े वाली एनर्जी होती है। तो आप मज़े मज़े से पैसा अर्न कर रहे थे, रिच हो रहे थे, वेल्दी हो रहे थे, लेकिन किसी ने उसमें स्ट्रगल भर दिए हैं कि इतने खुश कैसे हो सकते हो आप हमारे होते हुए, हमारे जैसे लोग होते हुए, मतलब इनके जैसे घटिया लोग होते हुए कोई अच्छा इंसान खुश हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने आप को इस मुसीबत से निकालने के लिए, या फिर आपने इस मुसीबत से निकालने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया था। लेकिन ये मजिशियन है, कोई है जो आपकी चीज़ें पलट देता है, डेस्टिनी स्वैप कर देता है। यहाँ पे 8, 18 8 आपको दिख सकता है। 26 का मतलब 8, स्ट्रेंथ की एनर्जी। जैसे
स्ट्रेंथ का मतलब यही हो गया कि जैसे फिर से आपको अपनी हिम्मत दिखानी पड़ रही है, फिर से आपको हार्डवर्क करना पड़ रहा है, जैसे रिवर्स कर देना, जैसे आप इतना दौड़ के आगे पहुँचे एंड आपको फिर से पीछे घसीट लेना एंड वहीं से करना स्टार्ट करो, फिर आप आगे पहुँचे फिर से पीछे कर देना, फिर यहाँ से स्टार्ट करो। मतलब ये किसी ने कर दिया, आपको रिवर्स मोड पे लगा दिया है कि आप सक्सेसफुल होकर यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर आपको रिवर्स हो जाएगा, फिर आप आगे पहुँचेंगे, फिर ओके। तो मतलब ऐसे किसी की स्ट्रेंथ टूट जाती है, ऐसा कुछ आपके ऊपर किया गया है कि आप जहाँ से शुरू करें वहीं पे फिर आ जाएं, फिर जहाँ से शुरू करें वहाँ पे फिर आ जाएं। ऐसा कुछ आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। 819 इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आप रास्ता निकाल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा वरीड हो सकते हैं कि ये हो क्या रहा है, चीज़ें आगे बढ़ क्यों नहीं रही हैं, सक्सेस मिल क्यों नहीं रही है, मतलब ये क्या बार बार रिपीटिशन हो जाता है। 314 फिर से एम्परर की एनर्जी आ गई है। काफ़ी मुश्किलों से आप लोग अपनी पोजीशन, अपनी पावर को बचाए हुए हैं। मतलब जैसे एक चीज़ थी कि पहले आराम से सब कुछ हो रहा था मज़े से, एंड अब उसके लिए आपको बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये हो गया 19 एंड 18, 37, 10, 10, 8, 18 मून की एनर्जी है। फिर से कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई ऐसी लेडी जिसके चेहरे पे धब्बे हैं, स्पॉट हैं, ये लेडी आपके पीछे पड़ी है, जिसके झाइयाँ हो सकती हैं, पिगमेंटेशन। ओके एंड 18, 1, 19 सन की एनर्जी। आपको दुखी देख के इनको खुशी मिलती है, आपकी खुशी इनके लिए रोने का कारण बन जाती है। जब 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 आप खुश होते हैं तब तब ये जैसे इनके अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे डॉग्स लोगों का रोना खराब माना जाता है, कुत्ते लोगों का रोना बड़ा ख़राब माना जाता है किसी बुरी खबर की, मतलब बहुत बुरी न्यूज़, जैसे मातम छा जाना, वो वाली न्यूज़ जैसे मिलना। तो आपकी खुशी इनके लिए शोक के जैसी है, मातम मनाने लगते हैं ये लोग। एंड जब आप रोते हैं तब इनको मिलती है खुशी। तो ये प्योर कार्मिक हैं, मुझे नहीं दिख रहा कि आपको इनके साथ ज़्यादा कनेक्शन रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए, ग्रेटिट्यूड एंड प्रेयर। देखिए यहाँ पे पहली चीज़ तो ये आपके लिए गाइडेंस आई है कि आपके पास जो कुछ है उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू कीजिए। ओके, मे बी आप कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गए हैं, कुछ ज़्यादा ही इंडल्ज हो गए हैं, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि ये जो एनर्जी आई थी 8 ऑफ पेंटिकल की, तो किसी इंसान के कपड़े फट गए हैं लेकिन वो काम किए जा रहा है। तो जो है पहले उस पर खुश होना सीख लीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि शायद आप किसी आंखें बंद करके दौड़ रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा आपको स्टॉप लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रुक करके। ग्रेटिट्यूड का मतलब देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी इन लोगों ने आपकी हेल्प की थी किसी चीज़ में, मे बी आपका जब बहुत मुश्किल टाइम था तो इन लोगों ने आपकी हेल्प की थी। ये ग्रेटिट्यूड चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको थैंक यू बोलिए कहीं ना कहीं से, क्योंकि ये आपकी सक्सेस में अपना हाथ मानते हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इन्होंने आपकी बहुत हेल्प करी, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो गए तो शायद आपने इनको पूछा नहीं, या फिर आपने इनको ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, जिसकी वजह से इनको बुरा लग रहा है। एंड प्रेयर की एनर्जी है, हो सकता है कि इन लोगों ने आपके लिए बड़ा अच्छा अच्छा मनाया, बड़ी प्रार्थनाएं की, बहुत कोशिशें। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि ये दो काम आपको करने हैं, ग्रेटिट्यूड देना है एंड प्रेयर करनी है। ईश्वर से सबके लिए अच्छा अच्छा मनाना है, प्रार्थना करनी है, थैंक यू बोलना है, ये सब काम आपको करने हैं। दूसरी सिचुएशन मुझे ऐसी फील हो रही है क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं एंड एक प्रेग्नेंट लेडी है, मतलब ये एम्प्रेस की एनर्जी है। जैसे आपकी आपकी खुशियों में कोई है। देखिए इस कार्ड को कायदे से देखिए, ये जो लेडी है, जैसे ये जो है ये प्रेग्नेंट है एंड दूसरा ये पर्सन है, ये इसकी खुशी में खुश हो रहा है कि थैंक गॉड मैंने तुम्हारे लिए बहुत विशेष मांगी थी, अब तुम्हें ये खुशी मिल रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि किसी ने आपके लिए बड़ी प्रार्थनाएं की थी, लेकिन शायद आप उनको भूल गए हैं, शायद गलती आप ही की है। ओके, गलती किसी थर्ड पर्सन की नहीं है, आप इनको भूल चुके हैं, आप इनको भूल करके आप रेस में लग गए हैं, आप आगे भागने लग गए हैं, आप भूल गए हैं कि आपको ग्रेटिट्यूड भी देना है। कोई है जिसने आपके लिए बड़ी प्रार्थनाएं की हैं, तो भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको थैंक यू बोलना चाहिए। यस, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बड़े चालू हैं। जब आपका मतलब था तब तो आप इनसे चिपके रहते थे, लेकिन जब आपका मतलब निकल गया तो आप भूल गए। तो किसी को ऐसा फील हो रहा है कि आप बड़े मतलबी इंसान हैं, जब बुरा वक्त था तो आपने इनका पूरा हेल्प लिया। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनको डिच किया है, बिट्रे किया है।
तो इस वजह से दिक्कत आ रही है यहाँ पर। तो भाई नज़र डालिए कि कौन है जिसने आपके बुरे वक्त में, आपने सुना होगा कि जो आपके बुरे वक्त में साथ दे उसको कभी छोड़ो मत, एंड जो उस टाइम पे आपको छोड़ दे उसको कभी पकड़ो मत। तो बस वही चीज़ है कि जिसने आपका साथ दिया है, शायद क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि कपड़े फट गए हैं, इसका मतलब आप खुद पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस एनर्जी में कोई है, मतलब आप थे, ओके। तो आप अपने लिए भी फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने आप को ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हैं, ईश्वर को थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, लोगों को थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। लोगों की नज़र में आपकी इमेज खराब हो रही है, ओके। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए ऐसा दिख रहा है, एस ऑफ कप, आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, वेरी गुड। ये कौन सा कार्ड है, सन की एनर्जी, ये आपसे ट्रू अनकंडीशनल, वही कहाँ पे 19/120 जजमेंट की एनर्जी है। ट्राई कर रहे हैं आपके पार्टनर, प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके साथ इनका यूनियन हो जाए। इस तरह इनके अंदर हिम्मत नहीं है। 819 इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आपके पार्टनर। मून की एनर्जी है 18 एंड 8 26 8 स्ट्रेंथ, हिम्मत नहीं है इनके अंदर। मे बी ये जो थर्ड, इसमें आपका पार्टनर भी हो सकता है इंक्लूड। 3 लोग थे जिन्होंने आपकी, 2 लोग थे मतलब जिन्होंने आपकी हेल्प की थी, ओके। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी इसी में शामिल हो सकते हैं। इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की, लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, यस कोई मदर फिगर हो सकती है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, जिसको लग रहा है कि आप बड़े धोखेबाज टाइप के हैं, या फिर आप बड़े चालाक टाइप के हैं, मतलबी हैं, एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, या फिर ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि सच्चाई क्या है, ओके। चलिए थोड़े से कार्ड निकाल के पता करते हैं क्या चक्कर है यहाँ पर। विजडम, इनको फील हो रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं, या फिर ये जो थर्ड पार्टी है ये काफ़ी वाइज है, थर्ड पार्टी को काफ़ी वाइज मानते हैं आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपके पार्टनर की मदर हो सकती हैं, या फिर कोई मदर फिगर है जिसको आपके पार्टनर बहुत वाइज मानते हैं। मे बी आपका अफेयर जिनके साथ है उनकी सिस्टर आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया है। मे बी आपकी उनकी सिस्टर ने जैसे आपका बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन आपने उनकी सिस्टर को पूछा नहीं दोबारा, एंड उनका जो ब्रदर है वही आपका फियांसे हो सकता है, आपका लवर हो सकता है, एंड वो कंफ्यूज है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि सिस्टर तो मेरी काफ़ी वाइज है, वो गलत कभी करती नहीं है, गलत डिसीजन लेती नहीं है, तो इस वजह से ये रुके हुए हैं, मतलब ऐसी कुछ कंडीशन है, ओके। स्टक हैं, प्रेयर, ये देख रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल अंधाधुंध आंखें बंद करके काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिस वजह से ये आपके तरफ अपना लव का कप लेके नहीं आ पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर ऐसे टाइम पे इन्होंने आपको अपना ऑफ़र दिया भी तो आप नो बोल देंगे, क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं है, या फिर इनको लग रहा है कि आप वाकई में मजिशियन हैं। मजिशियन का मतलब ही है, अब आपका मतलब निकल गया है तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे तीनों साइड में कप के कार्ड हैं, सारे कप के, मतलब आपके पार्टनर आपको लेके बहुत इमोशनल हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, या फिर प्यार इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको लग रहा है कि आपने धोखा दे दिया। 617 इल्यूज़न, आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो किसी इल्यूज़न में थे, गलत इंसान से प्यार कर लिया, मतलब यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा पेन मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, कंप्लीशन, इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने इस रिश्ते को दफन कर दिया है, आप भूल गए इनका प्यार। चलिए यहाँ पे 1899 डेथ की एनर्जी है, डेथ बिल्कुल देखिए, डेथ की एनर्जी यहाँ पे आई है, एंड ये डेथ ही दिख रही है। तो यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो गए हैं, बहुत बुरी हालत है इन लोगों की, किसको आपने छोड़ दिया है, किसको आप भूल गए हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसको सोचिए। यूनिवर्स फ्यूचर बताइए, फ्यूचर में क्या हो सकता है प्लीज़ बताइए। गोइंग विद द फ्लो, सरेंडर कीजिए, या फिर इन्होंने सरेंडर कर दिया है, मुझे दिख रहा है इन लोगों ने तो सरेंडर कर दिया है। आपको क्या करना चाहिए? द क्रिएटर, आप चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। क्रिएटर की एनर्जी है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आप सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, आपके हाथ में है, तो आपको सही करना चाहिए, नो डाउट। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए, फ्यूचर बताइए थोड़ा सा। लक, यू आर राइट टू बी स्ट्रांग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अहेड। देखिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको अपने फेवर में करना तो होशियारी है, अच्छी बात है। 19 की एनर्जी है, सन की एनर्जी,
लेकिन अगर आपसे किसी को पेन मिल रहा है, किसी को दुख मिल रहा है, तो आपको उससे माफ़ी भी मांगनी चाहिए, उसको ग्रेटिट्यूड देना ही देना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो अभी आपकी लाइफ में स्टकनेस है वो तभी खुलेगी जब आप इन लोगों से माफ़ी मांगेंगे या इनको क्रेडिट देंगे। ठीक है, जय माता दी।